आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम भगवान शंकर की पूजा को लेकर के बात कर रहे हैं और चर्चा ये कर रहे हैं कि भगवान महादेव के ऊपर बेलपत्र कैसे चढ़ाया जाए। बेलपत्र गौ माता के गोबर से प्रकट हुआ है। यह बेलपत्र आपको आनंद दे देगा, गरीबी को काट देगा, रोग मुक्त कर देगा और भगवत प्राप्ति में बहुत ज्यादा सहायक होगा। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए यह महिमा रही है बेलपत्र। अपने पूर्व में सुन रखा है कि भगवान शंकर जी चातुर्मास में चौमासे में विशेष रूप से इस मृत्यु लोक में इस धरती पर आकर के रहते हैं। शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। कमल के फूल से भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। काले तिल से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। गंगा जल से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भस्म से भगवान शंकर जी भारी प्रसन्न होते हैं। इतना ही नहीं, रुद्राक्ष से भी भगवान शंकर बहुत भारी प्रसन्न होते हैं। उसी के साथ साथ भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए और भी बड़े परम साधन हैं। उनमें से एक है जिसका नाम है बेलपत्र। भगवान शंकर जी के ऊपर बेलपत्र कैसे चढ़ाएं? बेलपत्र को सही तरीका चढ़ाने का ये है कि सबसे पहले तो आप जब बेलपत्रों का चयन करते हैं तो उसको डालियों के सहित मत तोड़िएगा। उसको डंठल को निकाल करके सिर्फ बेलपत्र की 3 पत्तियां हों तो ये देख लें कि वो कटा फटा तो नहीं है, क्योंकि बेलपत्र अखंड ही चढ़ाया जाता है। बेलपत्र एक तो ज्यादा कड़क नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा कड़क ना हो बेलपत्र, इस बात का ध्यान रखा जाए। बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं और बहुत ज्यादा कड़क भी नहीं। बेलपत्रों का चयन कीजिए, बेलपत्र तोड़िए और रात भर उसको गंगा जल में छोड़ दीजिए। बेलपत्र को आप गंगा जल में डाल दें। सुबह गंगा जल में से बेलपत्र को निकालें। कभी भी आप जब वो बेलपत्र आप चढ़ाते हैं तो उस पर कुमकुम, रोली, चंदन, गोरोचन ये चीज जरूर उसमें लगाएं। कुछ आप लिख भी सकते हैं, तब आप बेलपत्र चढ़ाइएगा। और उसकी तीनों पत्तियों पर भगवत प्राप्ति के लिए ओम ओम शब्द तीनों पत्तियों पर लिख करके आप चढ़ाएं और रोग निवारण के लिए आप क्लीम शब्द उस पर लिख करके आप चढ़ा सकते हैं। दरिद्रता के निपटारे के लिए उस पर आप श्रीम शब्द लिख करके आप तीनों पत्तियों पर उसमें गोरोचन और चंदन लीजिएगा। गोरोचन और चंदन से तीनों पत्तियों पर ये आप लिखें और भगवान शंकर को जो चिकना भाग है उसके ऊपर लिखें। चढ़ाते समय जो खुरदुरा भाग है वो ऊपर रहे और चिकना भाग है वो पिंडी के ऊपर चिपकना चाहिए। इस तरीके से यदि बेलपत्र भगवान को चढ़ाया जाए, बेलपत्र से आप भगवान शंकर का शिवार्चन करें, बिल्वार्चन जिसे बोलते हैं। बेलपत्र एक बार ओम नमः शिवाय बोल दें, फिर बेलपत्र चढ़ा दें, फिर ओम नमः शिवाय बोलें, फिर बेलपत्र चढ़ा दें। 7, 21, 51, 108 आपसे बन जाए तो सावन का महीना है। 108 बेलपत्र रोज भगवान शंकर को चढ़ाइए। कोटि कन्या महादानम एक बिल्वस्वार्पणम। भाव के साथ में यदि बेलपत्र चढ़ा दिया है तो करोड़ों करोड़ों बेटियों के कन्यादान के बराबर बेलपत्र का ये फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर को रिझाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र बहुत ज्यादा आगे है। बेलपत्र की भारी महिमा है। बेलपत्र के नीचे किसी ब्राह्मण को बिठा करके भोजन करा दें तो 10-10 हजार ब्राह्मणों के भोजन के बराबर उसका पुण्य हो जाता है। बस यही है कि आप खंडित टूटा फटा बेलपत्र आप ना चढ़ाएं। ऐसा बताते हैं काशी में निवास करने पर जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना ही बेलपत्र भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति होती है। तो बेलपत्र है। अब ये प्रश्न उठता है कि इसको खड़े होकर के चढ़ाएं या बैठ के चढ़ाएं या झुक करके चढ़ाएं। आप पूजा में बैठे हैं, बेलपत्र बैठ करके बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, कमर झुका करके बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। बस ये खड़े होकर के ऐसे बेलपत्र फेंकिए मत, थोड़ा सा झुक जाइए, कमर तीर कमान की तरह झुक जाए और फिर वह आप बेलपत्र चढ़ाएं। गंगा जल में धोकर के बेलपत्र चढ़ाएं। तीनों पत्तियों पर ओम, श्री, क्लीम ये शब्द लिख करके बेलपत्र चढ़ाएं तो बेलपत्र का अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपने पूरा सुना है, वीडियो आगे भी भेजें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका टाइटल यह था कि भगवान शंकर पर बेलपत्र कैसे चढ़ाएं। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।